ये हैं टिनिस वुड। ये 1912 में पैदा हुए थे, ये अब तक मस्त चल रहे हैं। और जो हमारे जेन जी अभी 2012 में पैदा हुए हैं ना, वैसे मुड़ जाए ना तो खड़े होने में उनकी टट्टी निकल जाती है भाई। उनकी हड्डियां ऐसे चरमराती हैं जैसी भारत की अर्थव्यवस्था। भाई पिछली जनरेशन के 18 साल के लड़के गबरू जवान हुआ करते थे और अभी गोबर जवान होते हैं वो। भाई 27-28 के होते होते तो वो ऐसे हो जा रहे हैं जैसे कि इसकी वारंटी खत्म हो गई, अब कभी भी ये बोल सकता है। और 30 के होते ही तो उन्हें लगता है हम मर गए। भाई साहब इतना स्ट्रेस तो एक गरीब बाप जिसकी बेटी की शादी होनी है वो नहीं ले रहा, जितना आज का जेन जी अपने पिंपल होने पे ले रहा है कि पिंपल हो गया यार, पिंपल हो गया। भाई ये वाली जनरेशन की तो पुत गई। तुम जिस समय में पैदा हुए हो ना, मुझे तुम पे बहुत ही दया आ रही है कि क्या होगा तुम्हारा। 2-4-5 साल और ढंग से चलोगे तुम, उसके बाद तुम बोल जाओगे। इसके बाद तो ऐसे चलेंगे जैसे टीवी का पुराना रिमोट होता है ना, मार मार के चलता है। इनको पैसे कमाने की चिंता नहीं है, इनको लगता है कि अचानक से कोई कुबेर का खजाना दे के जाएगा तुमको, या पड़ा रास्ते में तुमको पैसे का बैग मिल जाएगा, या अचानक से कोई बाबा जी प्रकट हो जाएगा तुम्हें पैसे दे जाएगा और तुम झट से अमीर हो जाओगे। देखो रील पे भी तो हो कि इतनी कुत्ता खचेड़ी हुई पड़ी है, इसके चीथड़े हुए पड़े हैं, ऐसी टट्टी निकली पड़ी है भाई। हार्ट अटैक इनको हो रहे हैं भाई, मोटे ये हो रहे हैं, गंजे ये हो रहे हैं। इनकी 27-27 की हालत ऐसी हो रही है जैसे 80 साल के बुजुर्गों की हो रही है, बल्कि उनको भी ये बेटर है भाई। नेक पेन, कमर पेन, बैक पेन, टांग पेन, उंगली पेन, कौन से पेन नहीं है जो इनको नहीं है भाई। इनके टेस्टोस्टेरोन आधे हो गए हैं, ये आदमी के आदमी नहीं रहे। अब कह रहे हैं कि जो इनके पिता थे उनकी पकड़ ज्यादा थी और इनकी पकड़ उनसे कम है अब भी। क्या गलती है तुम्हारी भैया? क्योंकि तुम पैदा हो गए इस समय में। भाई ये समय तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करने के लिए बना हुआ है। 1990s में कोला वार शुरू हुआ, पिज्जा, बर्गर, मैकडोनल्ड आ गए, तब आ गए, लेकिन बाद में इस समय बहुत बढ़िया पॉपुलर हुए। कुछ खा खा के तो हम मर गए, और तुम्हारे जब खाने का टाइम आया तो हमारे टाइम पे तो हम दुकान पे जाके ले भी रहे थे कि भैया पिज्जा दे दो, भैया बर्गर दे दो। तुम तो बस मुंह खोलो, तुम्हारे घर में तुम्हारे मुंह में घुसेड़ के देके जाएंगे पिज्जा बर्गर। कहीं निकलने की जरूरत नहीं है। सब्जी, दाल, चावल, चीनी, कंघी, बिंदी, लिपस्टिक, कुछ भी चाहिए घर में लो। मोमोज अभी लो, हिल मत जाना अपनी जगह से। इनको पैसे अभी लो, हिल मत जाना अपनी जगह से। इनको इतनी गंदी आदत पड़ा दी गई है कि ससुरो लेटे रहो और खाते रहो, बस हिल मत जाना। और एक्सरसाइज इनको करनी नहीं है। जो 10 मिनट अगर मोमोज ना आए तो ऐसे तड़प जाता है, वो 6 महीने अपने शरीर को बनाने के लिए रुक जाएगा। बस लेटे रहो और खाते रहो। भाई गंजे हुए जा रहे हैं, मोटे हुए जा रहे हैं, बीमार हुए जा रहे हैं, टांगों में ब्लड क्लॉट्स बने जा रहे हैं, और एक्सरसाइज इनको करनी नहीं है। एक्सरसाइज जिन्हें मोमोज मुंह में मिल रहे हैं वो अपने शरीर को क्यों ही हिलाएंगे भाई। इनकी बॉडी जो पड़ी रहती है सोफे पे, बेड पे, टाइम बे टाइम, वो अपनी बॉडी को जिम में कैसे ले जाएं? और अगर ले भी जाएं तो उसे हिलाए कैसे? और हिलाने की कोशिश भी करें तो इनका आदमी तो खत्म हो गया है। इनकी पकड़ पहले जैसी पकड़ रही नहीं, तो एक्सरसाइज के 1 घंटा कर पाएंगे। और कुछ जो बेचारे जेन जी अपने लिए अवेयर हैं कि भैया हम तो नहीं खाते पिज्जा बर्गर, हम तो बढ़िया खाते हैं, तो बढ़िया पनीर नहीं रहा, तोरी सिंथेटिक मिल रही है, चीनी प्लास्टिक की मिल रही है, दूध नहीं रहा, चाप नहीं रहा, अंडे नहीं रहे, मसालों में कैंसर हो रहा है। तो क्या ना खाएं तो कुपोषण हो जाए? क्या करोगे भाई? तुम्हारे तो टट्टू टिकेंगे ही टिकेंगे। जो अवेयर हैं उनकी बुरी हालत हुई पड़ी है, तो मैं उनका सोच के डर रहा हूं जो कुत्तों की तरह खाते हैं। ना हिसाब का खाना, ना किताब का खाना, बस पड़े रहना। लंच हो रहे हैं रात को 9 बजे, डिनर हो रहे हैं सुबह 10 बजे, 8 सीजन एक ही सिटिंग में देख दे रहे हैं। नेटफ्लिक्स, बिंज वॉचिंग, पार्टी, दारू, हु। उनका क्या होगा? मैं तो सोच कर डर रहा हूं भाई। क्यों पैदा हुए हो तुम इस वक्त में? और स्मार्टफोन क्या मस्त करके ले रहा है तुम्हारी रील को। 6 से 7-8 घंटे भाई साहब घिसे जा रहे हो, खरड़ उंगली घिस गई, लेकिन भाई चलने दो रील को। लाइफ स्पैन कम हो रहा है। झूठी ब्यूटी देख के रील पर, झूठी बॉडी फेक देख के अपने आप को कंपेयर करके बॉडी डिस्मॉर्फिया हो जा रहा है।
अपनी मेंटल इलनेस बढ़ाए जा रहे हो, मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रही है, घर से बाहर नहीं निकल रहे कि मैं तो उतना खूबसूरत नहीं हूं, रिश्ते टूट रहे हैं, रिलेशन बिगड़ रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हो। ओहो हो भाई, तुम लोग ज्यादा नहीं चलने वाले हो। नहीं तो तुम एक काम करो, आज एक पंखा लेके आओ 3 साल की वारंटी का, भाई पंखा चलता रहेगा, तुम 3 साल बाद करड़ करड़ करने लग जाओगे। अरे तुम ठीक कहां से रहोगे? यहां पर बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड मिल रहे हैं, मेडिटेशन के लिए माला खुद ही बीजों को गिन दे रही है, पतले होने के लिए अपने बेल्ट लगा रहे हैं, और फिर तुम्हारे बाल उतर जा रहे हैं तो आदिवासी हेयर ऑयल को पी लो, तुम्हारे बाल आ जाएंगे। अरे भाई साहब क्या है? और आज की जनरेशन को पैसे कमाने के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस बकलोली करनी है। MBA चाय वाले की तरह दुकान खोल के फिर फ्रॉड फ्रेंचाइजी दे दो, या फिर डॉली चाय वाले की तरह जीभ से चाट चाट के चाय पिला दो, पुण्य स्टार की तरह ये कर लो, या फिर चंद्रिका दीक्षित की जगह हल्ला कलेश करके अपने वड़ा पाव बेच लो, या फिर कौन है वो सोफिया अंसारी की तरह आउच थोड़ा सा हिल के ये कर लो, पैसे भी आ जाते हैं। हमारे बाप दादा बढ़िया थे, अपने खाना लाने के लिए चले जाते थे, काम करने के लिए चले जाते थे, फिर जो उनको खाने को मिल जाता था उसे ढंग का खा लेते थे। भाई वो भी छोले भटूरे कुलचे खाते थे, लेकिन उसके लिए दुकान तक तो चले जाते थे। अरे भैया आते वक्त तो पस तो ज्यादा था, तुम्हारा इकट्ठा हुआ जा रहा, फूले जा रहा, फिर जाओगे किसी दिन। अगर तुम्हें मेरी ये बात समझ आई है ना कि हाँ भैया गलती हो गई, तुमसे पैदा हो गए, इस समय में शायद नहीं होना था, लेकिन हो गई तो हो गई। भाई तुम अच्छा खा रहे हो तो भी बुरा ही खा रहे हो, तो भाई बुरा खाने से बचो, हिला लो अपनी काया को, जितने चलोगे ढंग से चल जाओगे। और तुम्हें अगर मेरी बात नहीं सुननी ना, आथू